Hello bachcho, let's read this question. The question says that throw up your inductor. Alternating current lags behind the alternating EMF by a phase angle of 180 डिग्री राइट। तो आइए बच्चों इसको हम देख लेते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसके लिए सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट। की कंसेप्ट में बच्चों हम आपको बता दें कि अगर सपोज हमने एक प्योर इंडक्टिव जो कॉइल है उसको लिया, इंडक्टर लिया, और उसको हमने क्या किया कि अगर एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, अल्टरनेटिंग ईएमएफ दे दिया उसको, एंड दैट इज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और ये इंडक्टेंस कॉइल है, इसका जो इंडक्टेंस है वो है L। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो जाता है, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो होगा E T इक्वल्स टू माइनस L डी आई बाई डी टी के इक्वल। मतलब जिस रीजन से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसी का अपोज करता है। तो ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि करंट फ्लो की वजह से क्रिएट हो रहा है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से क्रिएट हो रहा है, उसका अपोज भी करता है, इसलिए ये नेगेटिव साइन के साथ हमारे पास आएगा। हैं अब हम सॉल्यूशन। तो जैसा कि हमने बताया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जिस रीज़न से प्रोड्यूस होता है उसी का ये अपोज करता है। तो एग्जैक्टली ये जो हमने अप्लाई किया है वी टी, इसके इक्वल और इसके अपोजिट होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो ये माइनस एंड इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे माइनस एल डी आई बाय डी टी, एंड इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिएगा बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। वी टी इक्वल्स टू ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा एल डी आई बाय डी टी, एंड हमको यहाँ से आई कैलकुलेट करना है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एल, एंड ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी, डी आई बाय डी टी, राइट। देन आपको जो वैल्यूज कैलकुलेट करना है वो डी आई के लिए कैलकुलेट करना है। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज डी आई इक्वल्स टू V naught upon L and sine omega t into dt, right? And we take integration. तो इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेटिंग दिस साइड एंड ऑल्सो v बाय l, ये v बाई l है, v बाई l एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा t एंड dt। ठीक है, तो देन यू विल गेट v नॉट बाई l एंड साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। ठीक है बच्चों, तो इसे क्या सिंप्लीफाई किया जाएगा, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल एंड माइनस साइन के साथ है ये कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी को आप मतलब माइनस कॉस ओमेगा टी है, यहाँ पे माइनस साइन यही लिख देते हैं हम, माइनस कॉस ओमेगा टी है, तो इसे क्या लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा वी नॉट अपॉन ओमेगा एल एंड साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो ये आई का वैल्यू आया है, करंट का वैल्यू आया है, राइट। तो आप जानते ही हैं कि हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं आई नॉट। आई नॉट जो है वो हियर आई नॉट इक्वल्स टू है वी नॉट बाई ओमेगा एल, और ये आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू हुआ है। ठीक है, तो आप फेस एंगल को मेजर करके देख, तो करंट माइनस पाई बाय टू फेस एंगल पे चला गया है। तो अप्लाइड जो वोल्टेज था वो था, अप्लाइड वोल्टेज था वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो फेस एंगल था ओमेगा टी। और अब जो अप्लाइड ईएमएफ के कंपैरिजन में करंट आपको मिल गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो देखो बच्चों कितना फेस डिफरेंस आ रहा है, पाई बाय टू का फेस डिफरेंस आ रहा है, माइनस पाई बाय टू का फेस डिफरेंस, दैट मीन्स टू से 90 का फेस डिफरेंस आ रहा है, और ये कह रहे हैं कि फेस एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, इसका आंसर होना चाहिए फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।